नाभिकों का वर्गीकरण। नाभिकों का वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। पहला क्या है कि द्रव्यमान संख्या। नाभिकों का वर्गीकरण निम्न तरीके से किया जा सकता है, लिख सकते हैं नाभिक का वर्गीकरण। नाभिक का वर्गीकरण निम्न प्रकार से नाभिक का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले हम जानते रहें कि किन चीजों का क्या कैसे होता है। जैसे द्रव्यमान संख्या को ए से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान संख्या को ए से प्रदर्शित करते हैं, या वह न्यूक्लियनों की संख्या को भी ए से प्रदर्शित करते हैं। ए से प्रदर्शित किया जाता है। तथा प्रोटॉनों की संख्या को जेड से प्रदर्शित किया जाता है। तथा परमाणु क्रमांक को भी जेड से प्रदर्शित किया जाता है। इसके आधार पर लिख सकते हैं, इसके आधार पर हम नाभिकों का वर्गीकरण करते हैं। नाभिकों का वर्गीकरण करते हैं। नाभिक को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। नाभिक को जो हमारे पाठ्यक्रम में है उतने आप लोग को बताएंगे। नाभिक को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। नाभिक को निम्न भागों में बांटा जा सकता है भैया। नाभिक को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। पहला है समस्थानिक, दूसरा है संभारिक, तीसरा है समन्यूट्रॉनिक, चौथा है तुल्यांक भारी। या सिलेबस में नहीं है, केवल नाम जानते रहिए। तुल्यांक भारी। पांचवा है समावयवी। हमारे सिलेबस में समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक 3 प्रकार के नाभिक पाए जाते हैं। इनको हम आप लोग को बता रहे हैं। देखिए, समस्थानिक, सम धन स्थानिक, सम धन स्थानिक।
सम का मतलब होता है समान, सम का मतलब होता है समान, नाम से ही पता चल रहा है। सम का मतलब होता है समान, इसे अंग्रेजी में आइसोटॉप्स कहते हैं। आईएसओ प्लस टॉप्स। आईएसओ, आइसो का मतलब होता है समान, टॉप्स का मतलब होता है स्थान। जैसे कोई लड़का विद्यालय में टॉप करता है अर्थात उसका कोई विशेष स्थान रहता है उस कक्षा में, और कक्षा में सभी बच्चे समान प्रकार के तरीके से पढ़ाए गए थे। कक्षा में जितने भी बच्चे थे, जितने भी बालक थे, समान प्रकार से पढ़ाए गए थे, लेकिन उनका एक अपना निश्चित स्थान था। समधन स्थानिक अर्थात समान प्रकार से, अर्थात कह सकते हैं समस्थानिक वे नाभिक होते हैं, 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 समस्थानिक वे नाभिक होते हैं जिसकी या जिसका परमाणु क्रमांक, जिसका परमाणु क्रमांक, जिसका परमाणु क्रमांक Z, जिसका परमाणु क्रमांक Z समान, समान तथा द्रव्यमान संख्या, तथा द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, या कह सकते हैं द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, भिन्न होती है, उसे समस्थानिक कहते हैं, उसे समस्थानिक, उसे हम समस्थानिक कहते हैं, उसे समस्थानिक कहते हैं। ध्यान दीजिए, फिर से समझ लीजिए, समस्थानिक वे नाभिक होते हैं जिसके परमाणु क्रमांक Z तथा द्रव्यमान संख्या A, द्रव्यमान संख्या A भिन्न होती है, उसे समस्थानिक कह सकते हैं, या कहते हैं, या ये भी कह सकते हैं वे नाभिक जिसके, यहाँ परमाणु क्रमांक की बात की गई है, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या जब समान तथा न्यूक्लियनों की संख्या ये भिन्न होती है, उसे हम समस्थानिक कहते हैं, या हम इसे समप्रोटॉनिक भी कहा जाता है। लिख सकते हैं, इसे समप्रोटॉनिक भी कहा जाता है, इसे समप्रोटॉनिक, इसे समप्रोटॉनिक भी कहा जाता है, इसे समप्रोटॉनिक भी कहा जाता है, इसे समप्रोटॉनिक भी कहा जाता है, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या जो होती है समान होती है, तथा जो न्यूक्लियनों की संख्या A होती है वो यहाँ पे भिन्न होती है, अर्थात जो न्यूक्लियनों की संख्या A होती है वह अलग होती है। उदाहरण, उदाहरण देखिए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। इसके उदाहरण के माध्यम समझते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। अब ध्यान दीजिए, परमाणु क्रमांक Z, परमाणु क्रमांक Z सबके 1 है, तथा द्रव्यमान संख्या A कितनी है, 1 2 3। ये द्रव्यमान संख्या जो दिख रही है भैया, ये क्या है, ये द्रव्यमान संख्या जो दिख रही है इसको हम कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न है, लेकिन जो परमाणु क्रमांक Z है यह 1 1 1, तीनों समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक Z जो है ये समान है। और हमें दूसरा उदाहरण लेते हैं, कार्बन 6, कार्बन 12, 6 कार्बन 13, 6 कार्बन 14। अब देखिए, इसमें 12, 13, 14, इसमें 6, 6 और 6। परमाणु क्रमांक Z जो है यहाँ पे समान है।